हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग को पढ़ना हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानें केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिकल इक्वेशन होता क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ये होता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं ये देखना। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कोई इक्वेशन है, कोई भी केमिकल इक्वेशन है, जैसे पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO बनाया। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO बनाया। तो अब इसको हम लोग को बैलेंस करना है। बैलेंस क्यों करना है? तो ये बैलेंस इसलिए करना है कि कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। कंजर्वेशन ऑफ मास पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल और फिजिकल रिएक्शन। किसी भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन में मास न क्रिएट होगा न डिस्ट्रॉय होगा। इस वजह से अब इसको हम लोग को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए एक ट्रिक देख लें। बैलेंस करने के लिए क्या है कि जैसे ये रिएक्टेंट है, ये अपना रिएक्टेंट हुआ, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट जो है इसको लेफ़्ट हैंड साइड में है। लेफ़्ट हैंड साइड में देखिए मैग्नीशियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। और इस राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। मैग्नीशियम बैलेंस है, 1 इधर भी 1 इधर भी, 1 लेफ्ट हैंड साइड में 1 राइट हैंड साइड में। और ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 है इधर 1 है। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो इसको, ये ऑक्सीजन 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है। इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 2 लगेगा आगे में, 2 यहाँ नहीं लगेगा। जैसे यहाँ इसमें 2 लगा है ना, वैसे हम यहाँ नहीं लगाएंगे बैलेंस करने में। ठीक है ना, हम इसको ठीक है यहाँ 2 लगा दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ मैग्नीशियम भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। यानी पहले जो यहाँ ऑक्सीजन 1 था, अब इसको यहाँ ऑक्सीजन 1 था, मैग्नीशियम 1 था, इसको काट के यहाँ 2 कर दीजिए, इसको भी यहाँ 2 कर दीजिए। क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई की, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो अब देखिए मैग्नीशियम 2 हो गया। मैग्नीशियम पहले बैलेंस था, अब यहाँ मैग्नीशियम जो है 2 हो गया। यहाँ मैग्नीशियम लेफ़्ट हैंड साइड में 1 ही बचा। अब यहाँ भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हो गया, देखिए बैलेंस। मैग्नीशियम 2 इधर लेफ़्ट हैंड साइड में, मैग्नीशियम 2 इधर राइट हैंड साइड में, हो गया बैलेंस। अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। दूसरा एग्जांपल लीजिए। सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3। ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये बनाएगा NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 यहाँ बना देते हैं। ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। लेफ़्ट हैंड साइड में देखिए LHS में, लेफ़्ट हैंड साइड में देखिए सोडियम कितना है, 2 है। कार्बन कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, 3 है और
क्लोरीन कितना है, एक है। हाइड्रोजन कितना है, एक है। राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे बना दे रहे हैं, यहीं बना देते हैं। राइट हैंड साइड में देख लीजिए, सोडियम कितना है, एक है। और कार्बन कितना है, एक है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है। क्लोरीन कितना है, एक है। और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, एक है। सारा तो बैलेंस है, Na2CO3। यहाँ सोडियम बैलेंस नहीं है। और देखिए पहले यहाँ बना लीजिए, इससे क्लियर होता है। देखिए सोडियम बैलेंस नहीं है, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। पहले सोडियम बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो अब सोडियम को सबसे पहले बैलेंस कीजिए, सोडियम को सबसे पहले मेटल को बैलेंस कीजिए। सोडियम यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यहाँ 2 लगा दीजिए, मिक्स नहीं हो, यहाँ 2 लगाइए, ठीक है। यहाँ जैसे सोडियम में 2 लगाएं, क्लोरीन भी 2 हो गया। क्लोरीन यहाँ देखिए 2 हुआ, इसको काटिए, यहाँ 2 कीजिए। उसके बाद मेटल के बाद कार्बन को बैलेंस कीजिए, फिर क्लोरीन को बैलेंस कीजिए। तो क्लोरीन तो बैलेंस 2 हो गया, यहाँ क्लोरीन को बैलेंस कीजिए, क्लोरीन यहाँ भी 2 हुआ। और उसके बाद अब तो सब कुछ बैलेंस है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 हुआ, हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, सारा बैलेंस हो गया। यहाँ 1 काट के 2 कीजिए, देखिए सारा बैलेंस हो गया। 1 मिनट लगा, 1 मिनट में सारा बैलेंस हुआ। सोडियम 2, सोडियम 2 हो गया। क्लोरीन 2 हुआ, क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। उसके बाद कार्बन, कार्बन 1 ही है, 1 ही है। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 हुआ। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 यहाँ, क्लोरीन 2 यहाँ। और तो कुछ नहीं बचा। सोडियम पहले देख लीजिए 2 हुआ, कार्बन 1 हुआ, ऑक्सीजन 3 हुआ, और हाइड्रोजन 2 हुआ, और क्लोरीन 2 हुआ। हो गया बैलेंस। इसी तरह और एग्जांपल ले लीजिए, और ले लीजिए। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, अपने पास एक केमिकल इक्वेशन है, C3H8 ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा CO2 प्लस वाटर, ठीक है। C3H8O2 CO2 प्लस वाटर। ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। इस तरह की बहुत सारी रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, क्योंकि रिएक्शन जो होता है वो लैब में होता है, और उसको तो अभी तो याद ही करना पड़ेगा आपको। इसके बाद यहाँ पे इसका बनाइए, ऐसे LHS बनाइए, LHS, इधर RHS। स्टार्ट यहाँ से कीजिए। पहले सबसे पहले यहाँ कार्बन लिखिए, 3 है। यहाँ कार्बन लिखिए, 1 है। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन लिखिए, 8 है। यहाँ हाइड्रोजन लिखिए, 2 है। उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ लिखिए, 2 है। यहाँ ऑक्सीजन देखिए 3 है, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को कार्बन को बैलेंस करना। कार्बन यहाँ 3 है, यहाँ कार्बन 1 है, ठीक है। कार्बन यहाँ 3, यहाँ कार्बन 1। तो अगर इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें, अभी फाइनल नहीं लिखे, 3 से मल्टीप्लाई किए, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए, ये 3 हो गया, इसको काट के 3 कीजिए। ऑक्सीजन 6 हो गया, 3 2 6, ऑक्सीजन 6 हुआ। उसके बाद यहाँ कार्बन 3 था, कार्बन 3 हो गया। ऑक्सीजन 2 था, ऑक्सीजन 2 था इधर, और इधर ऑक्सीजन 6, एक 7 हो गया। इधर ऑक्सीजन 6 नहीं 7 हो गया, 3 था 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करें,
हाइड्रोजन इधर 8 है, इधर 2 है, तो इसको क्या कीजिए कि 4 से 8 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 2 4 3 6 4 10 हो गया, 4 10 हो गया। ठीक है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 8 2 16 हो गए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 हो गया। ये 6 हुआ ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर, 10 हुआ, इसको काट के 10 कीजिए। और इधर ऑक्सीजन कितना हुआ, ये तो हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए कार्बन 3 हो गया, कार्बन 3 हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8 हुआ, 8 हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखिए, अब ऑक्सीजन इधर से सीरियली करते चलिए। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 10, इधर ऑक्सीजन 4 और इधर 6, कितना हो गया, 10 हो गया, बैलेंस हो गया, देख लीजिए। इसी तरह से प्रैक्टिस करते चलिएगा। और एग्जाम्पल चाहिए, और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। और एग्जाम्पल ले लीजिए, Fe+O2, Fe+O2, ये होता है Fe3O2, Fe3O2 जी। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले देखिए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सीरियली लिखते चलिए। पहले आयरन लिखिए, कितना 1, इधर आयरन लिखिए, कितना 3। अब देखिए इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिखिए कितना 2, इधर ऑक्सीजन लिखिए कितना 2। अब देखिए सब तो बैलेंस है, बैलेंस है, सिर्फ आयरन बैलेंस नहीं है। तो आयरन इधर कितना 1, इधर कितना 3, बस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए अब पूरा बैलेंस हो गया। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, पूरा बैलेंस, आयरन 3 हो गया। इसी तरह और भी एग्जांपल ले लीजिए, तो बहुत आसान हो गया। एक और तरह का क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट लिखा होता है, स्टेटमेंट लिखा होगा, क्वेश्चन होगा व्हेन मैग्नीशियम, हम लिख ही देते हैं काहे की, व्हेन मैग्नीशियम reacts with oxygen to give magnesium oxide, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कुछ नहीं करना है, जैसे अभी तो बनाया ही था, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये कैसे वो बनाएगा, तो कहीं 9th क्लास में पढ़ा हो तो पढ़ा हो, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे Mg1O1, 1 लिखते नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा वो MgO बनेगा। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करना, तो इसको तो अभी हम बैलेंस करके भी दिखाए थे। यहाँ मैग्नीशियम O है, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, हो गया बैलेंस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर इसी तरह का हो, और भी क्वेश्चन जितना चाहे उतना बना सकते हैं। यहाँ लिख दें व्हेन अल्मोनियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव अल्मोनियम ऑक्साइड, लिख लीजिए अपने से, उतना हम क्या लिखते रहे। ठीक है, दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन अगर देख लीजिए तो अल्मोनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंसी 3, मैग्नीशियम की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अल्मोनियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो अल्मोनियम ऑक्साइड जो बनाएगा वो होगा Al2O3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करना, इसी तरह से हम लोग यहाँ पे LHS लिखेंगे,
यहाँ RH लिखेंगे। LHS में देखिए अल्मीनियम 1, ऑक्सीजन 2, RH में देखिए अल्मीनियम 2, ऑक्सीजन 3। अब इसको बैलेंस करना, तो क्या करिए कि यहाँ सबसे पहले अल्मीनियम को बैलेंस कीजिए। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, Al2 कर दीजिए, और यहाँ एक काम कीजिए, अल्मीनियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2। तो यहाँ पे क्या कीजिए कि आप इसको पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 और 2 के बीच में 6 आता है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया Al2O3 6 हो गया। अब देखिए इसको तो बैलेंस हम लोग कर दिए ऑक्सीजन को, लेकिन इसको बैलेंस करने के चक्कर में अल्मीनियम बैलेंस नहीं रहा। अल्मीनियम अब 4 हो गया, यहाँ अल्मीनियम 2 है, तो अब इसको क्या कीजिए कि अब इसको भी बैलेंस कर दीजिए। देखिए हो गया, अल्मीनियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, अल्मीनियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। अब ये देखिए इक्वेशन पूरी तरह बैलेंस है, ठीक है। इसी के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट डे अगला टॉपिक देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट करके या जैसे भी हो हमको बताएं, मैसेज करें, ठीक है। किसी को कहीं पे कोई भी डाउट हो, समझने में कोई भी दिक्कत हो, हमको मैसेज करें।